हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक जंगल में एक शेर वहाँ का राजा होता है और बाघ उसका मंत्री होता है। सभी जंगल के जानवर सभा बैठती और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर शेर के पास आते। शेर सभी की समस्याओं का समाधान करता है। एक दिन की बात है, ऐसे ही सभा बैठी हुई थी। तभी हाथी कहता है कि महाराज, जंगल में एक भयानक भेड़िया आ गया है और वह सभी के बच्चों को मार कर खा रहा है। वो मेरे भी बच्चों को मार दिया। तभी जिराफ कहता है कि महाराज, हाथी बिल्कुल सही कह रहा है, वह भेड़िया मेरे भी बच्चों को मार दिया। तभी शेर कहता है कि उस भेड़िए का पता लगाया जाए और बाघ को आज्ञा देता है कि उसे मारा जाए जो हमारे जंगल में आकर हमारे बच्चों को मार रहा है। इस जंगल में शेर का बेटा सिम्बा टहलने गया रहता है। तभी अचानक से उसको वही खूंखार भेड़िया मिल जाता है। अब भेड़िया सिम्बा का पीछे करना लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा। सिम्बा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस भयानक भेड़िए को देखकर भागने लगता है। सिम्बा भागते भागते पिता के पास आ जाता है, जहाँ पे बाघ भी उसके साथ रहता है। तभी भेड़िया भी वहाँ पे आ जाता है। वह एक शैतानी भेड़िया होता है। शेर उसको देखकर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे जंगल में आकर हमारे ही जानवरों को मार रहे हो। भेड़िया कहता है कि तुम्हें पता नहीं, मैं एक शैतानी भेड़िया हूँ, मेरे अंदर बहुत ही ताकत है। शेर बाघ को आदेश देता है कि इसको मार दिया जाए और दूर ले जाकर कुएं में डाल दिया जाए। शेर की बात सुनकर बाघ और भेड़िए की लड़ाई होती है और लास्ट में बाघ भेड़िए को मार देता है और उसे घसीटता हुआ कुएं के पास ले जाता है और कुएं में डालकर कुएं का ढक्कन बंद कर देता है। जंगल में घोषणा करवा दी जाती है कि इस कुएं का ढक्कन कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि वह शैतानी भेड़िया है, वह मर के भी मरा नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद वहाँ पे एक बंदर आ जाता है, जिसको भेड़िया के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। वह कुएं के आसपास खेल रहा होता है। तभी कुएं में से आवाज आती है, अरे ओ बंदर, जरा इधर तो आना, कुएं में देखो कितने मीठे मीठे फल हैं। फल का नाम सुनते ही बंदर लालच में आ जाता है और फट से कुएं के ऊपर चढ़कर कुएं का ढक्कन हटा देता है। लेकिन कुएं का ढक्कन जैसे ही हटाता है, वो भेड़िया ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और एक ही पंजे में बंदर को मार देता है। शैतानी भेड़िया पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वह इतना ताकतवर हो जाता है कि अच्छे से नज़र भी नहीं आता और किसी को भी हरा सकता है। तभी वह सीधा शेर और बाघ के पास जाता है। शैतानी भेड़िया कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, दोनों मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। तभी शेर आदेश देता है कि चलो अब हम इसे मार देते हैं ताकि ये कभी उठ ना पाए। लेकिन जैसे ही दोनों हमला करने वाले होते हैं, भेड़िया अपने जादुई शक्ति से बाघ को कुत्ता और शेर को लोमड़ी बना देता है और वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी बना शेर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। कहता है कि इसकी शक्ति के आगे तो हम टिक ही नहीं पाए और इतने छोटे छोटे जानवर बनने के बाद हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब तो वह शैतानी भेड़िया पूरे जंगल पर कब्जा कर लेगा और पूरे जंगल को तहस नहस कर देगा। तभी बाघ कहता है कि मेरे पास उपाय है, आप मेरे साथ चलिए। कुत्ता बना बाघ शेर को लेके जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और जादुई पेड़ से कहता है कि हमें फिर से अपने रूप में वापस ला दो, नहीं तो शैतानी भेड़िया पूरे जंगल पर कब्जा कर लेगा। जादुई पेड़ उनसे कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें एक टोपी देता हूँ और इसे पहनकर तुम उस शैतानी भेड़िए को हरा सकते हो। जादुई पेड़ उन दोनों को एक जादुई टोपी देता है,
जिसे पहनते ही दोनों अपने अपने रूप में वापस आ जाते हैं और उनको भी जादुई शक्तियाँ मिल जाती हैं, जिससे वो दोनों दोबारा से शैतानी भेड़िए के पास आते हैं और उससे जोरदार मुकाबला होता है। दोनों मुकाबला करके उस जादुई भेड़िए का अंत कर देते हैं। अब वह शैतानी भेड़िए का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। जंगल के सभी जानवर इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में उसे हार मानना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।